नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। ये स्टॉक अभी 37 रुपीज 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है एंड 4.91% का आज इसने डाउन मूव दिया है मार्केट में। ओके, तो मार्केट कैप की बात करें तो 1976 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग 20.3% है। फेस वैल्यू 1 है एंड बुक वैल्यू जो है 3.30 है। सो बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल नाम से पता चल रहा है, ऊर्जा तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर ऐसे डिपार्टमेंट में है, उस सेक्टर में है, राइट, एनर्जी के सेक्टर में। तो ये 1992 में ये कंपनी बनी थी एंड ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड इज अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर एंड ऑपरेटर। तो बेसिकली एनर्जी रिन्यूअल में है ये and the company is engaged in the installation, commissioning and maintenance of off-grid and grid-connected solar power plants and decentralized solar application and trading of solar products and lead-acid batteries. ओके, तो बेसिकली ये रिन्यूअल में है एंड इनके जो सोलर पावर होते हैं उनके जो ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्टेड होते हैं उन सब में ये बेसिकली काम करती है एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, सरकारी स्टॉक है एंड सरकार का इसमें है पार्टनरशिप एंड इट इज एन अप्रूव्ड चैनल पार्टनर ऑफ बैंक ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी MNRE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो अब चलते हैं इसके थोड़े से टेक्निकल के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉक जो है 50 and 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। नवंबर में इसका यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था, 10 रुपए के आसपास इसका गोल्डन क्रॉस हुआ था एंड तब से स्टॉक ऊपर ही जाए जा रहा है। अभी पीई की बात करें तो पीई, ओ माय गॉड, इसका बहुत ज्यादा ऊपर है इस टाइम पे। तो पीई बहुत ज्यादा ऊपर है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता कि पीई क्या होता है, तो मैं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो पीई होता है कि जैसे मतलब ये इस टाइम पे पीई है 833 रुपीस के आसपास। तो कैसे समझाऊं मैं कि जैसे हम इसमें ये है कि 1 रुपया कमाने के लिए हम 833 रुपीस दे रहे हैं, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे शायद आपको थोड़ा समझ ना आया और शायद आपको बड़ा लेम सा लगे ये, पर अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बना दूंगी। तो पीई इस टाइम काफी हाई है, इसका थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी हिला हुआ है इसकी। अगर सेल की बात करें तो सेल काफी डाउन है इस टाइम पे एंड ये कब से हुआ है, 30 जून। तो जून के बाद सेल इसकी काफी डाउन गई है एंड देख लेते हैं आगे कि क्या रीजंस रहे हैं या क्या टेक्निकल हम एनालिसिस कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ठीक है। डेटर डेज इन्होंने कम किए हैं, ओके। कंपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करी है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये प्रॉफिट बुक कर रही है कंपनी, प्रॉफिट कमा रही है पर डिविडेंड नहीं दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है प्रमोटर्स ने, तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात होती है क्योंकि प्रमोटर्स के पास पहले इतनी कुछ ज्यादा होल्डिंग नहीं थी एंड इन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न की बात है। प्रमोटर होल्डिंग 20.3% के आसपास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम है। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 1.56 CR। तो इनका बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो इनका कोर बिजनेस है जो है एनर्जी एंड पावर, सोलर प्लांट्स एंड ऑल, तो उसके अलावा कहीं और से इनकी इनकम आ रही है। बिल्कुल मतलब वो गलत बात नहीं है कि कहीं और से इनकम आना, बट ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता कि ऑपरेटिंग जो उनका बेसिकली कोर बिजनेस जो है उससे नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है और बिजनेस से कम आ रही है। तो ये थोड़ी सी गलत बात मानी जाती है। कंपनी के मतलब बेसिक स्ट्रांग नहीं है वो माना जाता है। तो अब देखिए इनकी सेल जो है जैसे हमने ऊपर देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी जून के बाद कम हो गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कम हो गई है, बट यहाँ पे सितंबर 2023 से 2022 से कम होती गई है, बट उसके बाद सितंबर 2023 से इन्होंने होल्ड लेना फिर से चालू किया। जैसे कि आपको पता है कि बजट में भी सोलर एंड एनर्जी रिन्यूअल एंड इसके ऊपर बात हुई थी, तो फिर से ये होल्ड लेना चालू कर रहे हैं।
सो इस बार जो दिसंबर में रिजल्ट आया उसमें जंप देखा गया है, बहुत बड़ा जंप नहीं है बट छोटू सा जंप देखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.90 था पहले, अभी 0.94 है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आ जाता, पर मैंने इसका ना वो देखा था, रिजल्ट देखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका ज्यादा आ जाता प्रॉफिट। तो इन्होंने यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस इनके बहुत ज्यादा आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले जो थे पिछले क्वार्टर में कम थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इनका थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे एंड इसका देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स में 20.32% है एंड बाकी पब्लिक के पास है 80% के आसपास। एंड FIIs DIIs का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं इस स्टॉक को, मतलब ये ठीक है गवर्नमेंट का है बट फंडामेंटली मुझे उतना स्ट्रांग ये नहीं लगा। ओके, तो फंडामेंटली कुछ इतना स्ट्रांग नहीं लगा। एंड जब कोई स्टॉक इतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे 24 जनवरी के आसपास से ये स्टॉक भागना, मतलब मेजरली भागना चालू किया। पहले भी अप ट्रेंड में तो था ही कहीं ना कहीं, बट मेजरली भागना उसके बाद चालू किया। एंड यहां से इसने कितना ओके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां से आप देख लीजिए कि 127% के आसपास इसने दे दिया कुछ ही दिनों में, जो कि यहां पे स्टार्ट होता है 18 जनवरी से लेके, आज तो ये नीचे गया, 18 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक ये 127% के आसपास दे गया है, जो कि बहुत मेजर, बहुत ही ज्यादा मेजर मूव है। ठीक है, तो अब ऐसे स्टॉक को मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए, मैं मानती हूं कि लोग बाय कर रहे हैं, पर मुझे ये स्टॉक ना थोड़े से ऑपरेटेड भी लगते हैं। अब देखिए इसमें नुकसान क्या होता है कि ये इतना भाग गया कि ये SM4 की लिस्ट में है, अभी लॉन्ग टर्म SM4 की लिस्ट में है एंड इसका प्राइस बैंड जो है 5 हो गया। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं तो उसमें, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो SM की लिस्ट में नहीं आते, पर वो मैनिपुलेट, जैसे सेबी, इनके बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे पता कर सकते हैं आपकी मैनिपुलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं एकदम से। SM4 में जैसे आते हैं, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट में, कि SM4 की इन सारी SM4 की स्टेज, SM1 की स्टेज, 2 की स्टेज, इनके सबके क्राइटेरिया होते हैं। एंड SM4 में तब आता है ज्यादा जब टॉप जो 5 होते हैं, जो बायर्स होते हैं टॉप 5, उनके पास 30% से ज्यादा वो अकेले बाय करते हैं। तो उसके बाद ये क्राइटेरिया मेजर होता है SM4 की लिस्ट में जाने का, लॉन्ग टर्म में जाने का। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी मेरी बात ऊपर नीचे हो, पर इतना मेरे को जितना नॉलेज है उतना मैं वाकई आप पढ़ भी सकते हैं एक बार। ठीक है, SM4 के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो एंड 90 डेज तक SM4 में रहता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये स्टॉक ना मुझे थोड़े से ऑपरेटेड लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इतना, ठीक है, जब स्टॉक भागता है तो हम भी एकदम से लग जाते हैं कि ओके ले लेते हैं। जैसे ही ये स्टॉक अगर इतना ही स्ट्रांग था एंड इतने ही बुलिश थे लोग, तो अभी जैसे ही 5% का हुआ है ये सर्किट, अभी ये लोग ये नीचे गिरने लग जाएगा स्टॉक, आई थिंक, क्योंकि वॉल्यूम देखिए आप, यहां तक ये था 10% का सर्किट तो ठीक था। तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना 84 मिलियन के आसपास था। ठीक है, 85 मिलियन के आसपास। एंड जैसे ही 5% का हुआ वैसे ही 84 से 18 आ गया, 18 मिलियन आ गया। तो ये यहां से पता चलता है कि जैसे 5 में, चलो ठीक है, मैं मानती हूं कि कुछ ऐसा होता है कि 20% के बहुत सारे स्टॉक हैं जहां जो भागने के लिए तैयार हैं, लोग जाना चाहते हैं, पर एकदम से थोड़े ना चले जाएंगे सारे। सो ये थोड़ी सी मेरे को बात अटपटी सी लगती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ऑपरेटेड भी है एंड अभी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखी जाएगी। एंट्री मैं होती तो मैं तो कभी नहीं बनाती इसमें, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, अभी के लिए तो नहीं बनाती। RSI थोड़ा सा सेटल होने देती। एंड देखिए सेक्टर बहुत अच्छा है एंड गवर्नमेंट का है, सब कुछ ठीक है, जाएगा इस स्टॉक ऊपर। एंड अभी इतना भाग चुका है कि अभी मतलब उम्मीद से ज्यादा भाग चुका है, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है ये डेफिनेटली कंसोलिडेट होएगा एंड उसके बाद भागेगा। एंड अभी सर्किट भी 5% का है एंड SM लॉन्ग टर्म की 4th स्टेज पे है। हाँ जी, तो अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा किनारे रख देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता गया तो 90 डेज के बाद ही निकलेगा SM 4 की स्टेज से। सो अभी के लिए तो ये एनालिसिस थी एंड इसके मुझे लगता है इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बता सकती कोई स्ट्रॉन्ग इसमें अभी सपोर्ट हो,
क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाके सेटल होएगा। बाकी हो सकता है गलत भी हो, पर जिस तरीके से मुझे ऑपरेटेड लग रहा है क्योंकि सारे लोग भागे, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। एंड आज जो ये ऑलमोस्ट लोअर सर्किट में लग गया, ये हो सकता है मार्केट की वजह से भी हो, बट मुझे मेजरली ये लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे। एंड अभी देख लेते हैं कि कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है जो कि इस पे इफेक्ट डालेगी। तो नहीं, अभी कोई न्यूज नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि राइट इशू से जो फंड रेज हुए हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा एंड एवरीथिंग। तो ऐसी कोई न्यूज नहीं, एंड ये भी काफी पुरानी न्यूज हो चुकी है। तो अभी के लिए एनालिसिस में इतना ही। मुझे नहीं लगता कि अभी और कुछ ऐसा मैं आपको प्रेजेंट कर सकती हूँ कि कुछ और हो सकता है। एंड रेस्ट अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।